हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय पे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट ने नया प्रपोज़ किया है कि अभी वो एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स के ऊपर भी जीएसटी लगाने वाले हैं, जो कि ओवरऑल जि स्पेशली मेट्रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हाई राइज़ अपार्टमेंट बनते हैं या जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है घरों की, जहाँ पे फ्लैट्स बहुत बिकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। ओवरऑल अगर ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो आप ईज़िली बोल सकते हैं 5 टू 10% कम से कम 5% और 10% तक का अमाउंट बढ़ जाएगा घरों के ऊपर। क्योंकि ऑलमोस्ट एफएसआई इज़ समथिंग कि आपका रॉ मटेरियल लैंड है, उससे कनेक्टेड रहता है। एफएसआई जैसे आपको मिलता है, आप जितनी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। बिल्डर एंसिलरी, पेड एफएसआई, प्रीमियम एफएसआई और अभी जैसे पुणे की मैं बात करूँ, जैसे यूनिफाइड लागू हो गया है बहुत सारे एरियाज़ में, तो एफएसआई ज़्यादा बिल्डर गेन कर सकते हैं, बट उसके ऊपर अभी उनको एक जीएसटी जैसा बर्डन आ सकता है, मतलब अभी वो प्रपोज्ड है। तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई गॉट सो मेनी व्यूज़ बट सब्सक्राइब ज़्यादा लोग नहीं करते। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सब्सक्राइब कीजिए, आपको अपने आप नोटिफ़िकेशन आएँगे एंड एक कनेक्शन भी बनेगा और जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ, उसका आपको अपडेट भी आएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आ जाता हूँ अभी स्मॉल स्क्रीन पे। तो पहले देख लेते हैं, सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग देखते हैं डिस्क्लेमर, उसके बाद आ जाते हैं थंबनेल पे। 18% जीएसटी ऑन एफएसआई चार्जेस टू स्पाइक होम प्राइसेस बाय 10%। जैसा कि मैंने बताया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स के ऊपर ही अभी जीएसटी लगेगा तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे, घरों की कीमतें 10% बढ़ सकती हैं। एफएसआई शुल्कावर जीएसटी लाडण्याची घराची किंमत ती 10% वाढू शकतात। और यहाँ पे निर्मला जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी रियल एस्टेट की अथॉरिटीज़ हैं, रियल एस्टेट को जितने भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं भी अपने साइड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारी एफएम को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्लीज़ आप मत बढ़ाइए चार्जेस, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा महँगा है आज की डेट में घर लेना, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी इतनी है। आज अगर आप और कोई एसेट लेते हो, गोल्ड लेते हो या फिर सिल्वर लेते हो या फिर आप कोई कमोडिटी लेते हो दूसरी या फिर आप स्टॉक्स लेते हो, इतनी स्टैम्प ड्यूटी या इतने टैक्सेस नहीं है जितने होम्स के ऊपर है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। ऑलरेडी इतने बर्डन है, आप और बर्डन डालेंगे तो कहीं न कहीं ये इंडस्ट्री को थोड़ा-सा डिमोटिवेट करते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या न्यूज़ है, न्यूज़ समझ लेते हैं। इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर्स आर वरीड, क्योंकि जितने भी डेवलपर्स हैं अभी वो टेंशन में है कि भाई अभी ये सडनली एक नया बर्डन आ गया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब प्रपोज 18% जीएसटी ऑन फ्लोर स्पेस इंडेक्स कुड इंक्रीज हाउसिंग प्राइस। द डेवलपर बॉडी क्रेडाई ने पूरी तरह से वार्न किया है कि भैया 7 से 10% प्राइस बढ़ेंगे उनकी रिसर्च के हिसाब से। दिस इम्पैक्ट्स अफोर्डेबिलिटी एंड द हाउसिंग फॉर ऑल मिशन। जो हमारे पीएम का मिशन है या जो अभी गवर्नमेंट का मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, तो सिंपल सी चीज़ है ना। एक तो गवर्नमेंट ऐसे स्कीम चला रही है हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर योजना, हर घर नल योजना, तो घर ही नहीं रहेंगे तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? तो पहले आपको मतलब या तो एक पैरामीटर सेट कीजिए, जैसे आपने 45 लैक्स एक पैरामीटर रखा है, उसके ऊपर जीएसटी के नॉर्म्स है, तो वैसे आप पैरामीटर सेट कीजिए कि अगर कोई बिल्डर बहुत महँगे फ्लैट्स बना रहा है, तो ही उसके ऊपर ये जीएसटी एप्लीकेबल होगा या एक्स्ट्रा आप जीएसटी देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो एक 45-50 लैक्स का ब्रैकेट होना चाहिए। क्रेडाई सेज द टैक्स विल हर्ट बोथ द सप्लाई एंड डिमांड। A जीएसटी काउंसिल मीटिंग विल डिस्कस द इश्यू। तो क्रेडाई का कहना है भैया सडनली ये 10% बढ़ेगा तो इससे होगा क्या, एक ओवरऑल थोड़ा-सा एक दोनों जगह पे इम्पैक्ट आएगा। जो सप्लाई है, जो बिल्डर बना रहे हैं, वो भी थोड़ा सोचेंगे कि भाई रुक के बनाएँ, देखें ये सडनली टैक्स का डिमांड बढ़ रहा है। या फिर जो होम बायर्स हैं, वो भी बोलेंगे कि भाई एकदम से इतना जंप क्यों आ गया है? तो एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे। प्रॉपर्टी डेवलपर्स अक्रॉस द कंट्री, और ये दोस्तों ये पूरे कंट्री की प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ पुणे, मुंबई की प्रॉब्लम है या स्टेट लेवल पे, क्योंकि जीएसटी सेंट्रल ही टैक्स रहता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहता है, सीधा सेंट्रल के हाथ में रहता है।
तो अभी उनकी तरफ से ही टैक्स आएगा, तो ये ओवरऑल इंडिया, दिल्ली एनसीआर हो जाए, बेंगलुरु हो जाए, चेन्नई हो जाए या फिर हैदराबाद हो जाए, मुंबई, पुणे, हर जगह पे ये इम्पैक्ट आएगा जहाँ पे हाई राइज़ अपार्टमेंट्स बनते हैं। क्योंकि एफएसआई ज़्यादा वहीं कंज़्यूम होता है जहाँ पे हाई राइज़ अपार्टमेंट बनते हैं। और ऑफ कोर्स हर जगह तो इम्पैक्ट आएगा, बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफएसआई लोग बिल्डर्स प्रीमियम एंसिलरी एफएसआई खरीदते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। प्रॉपर्टी डेवलपर अक्रॉस द कंट्री हैव अप्रोच्ड द गवर्नमेंट। सबने, जितने भी बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, रिकंसीडर द प्रपोजल ऑफ चेंजिंग 18% good and service tax on the floor space index, permissible development on a plot, and additional FSI charges to paid to the local authority for the real estate projects। तो उन्होंने सारे डेवलपर्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप भाई इसको आप कंसीडर कीजिए, आप इसको मत बढ़ाइए और हमारी रिक्वेस्ट को मानिए, नहीं तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आगे की डिटेल देख लेते हैं। In a letter to Finance Ministry, Nirmala Sitharaman, CREDAI said that imposing GST on FSI charges either retrospectively और prospectively। अभी इसमें भी क्या हुआ है दोस्तों, जिन प्रोजेक्ट का ओसी नहीं आया है, सपोज आपका ओसी नहीं आया, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और वहां पे ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे बिल्डर ने एफएसआई वगैरह लिया है लास्ट फिस्कल ईयर में या रिसेंट ईयर में है और अभी भी प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगाने का सोच रही है गवर्नमेंट। तो होगा क्या, जो अभी ऑलरेडी चल रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उनके ऊपर और जीएसटी लगेगा। तो होता क्या है, अभी आप देखेंगे जितने भी लोगों ने घर लिया है उसमें बिल्डर्स कुछ ना कुछ पॉइंट डालता है कि भाई एडिशनल कुछ चेंज हो गया, गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ गए या वो हो गए, तो वो बायर को देना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ये सब लिखा है आइदर रेट्रोस्पेक्टिवली और पर्सपेक्टिवली। तो जितने भी अभी घर बन रहे हैं जिनका ओसी नहीं आया है, अगर उसके ऊपर भी ये जीएसटी का थोड़ा टैक्स बढ़ता है, जो ऑलमोस्ट जो 10% एफएसआई का बढ़ता है, तो वो बाय मेरे ख्याल से बिल्डर बायर से ही लेगा। आप कमेंट करके बताइए आपका क्या सोचना है? तो अल्टीमेटली आप चेक कीजिए जितने भी लोगों के अभी तो पहले इसको समझ में आने दीजिए कि ये इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं। अभी तो ये प्रपोज्ड है और इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है। पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो कब कब से होता है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएँगे। वुड आल्सो अफेक्ट नॉट जस्ट द हाउसिंग डिमांड बट आल्सो सप्लाई एज़ इट विल राइज़ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड वायबिलिटी कंसर्न। तो ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई को डिसरप्ट कर देगा रियल एस्टेट के। तो इसके ऊपर पूरा आपको इवन prospective application would substantially elevate construction costs, imposing additional financial burden on the consumer and deteriorating housing affordability issues, hindering the collective mission towards the housing for all the ये पूरा लेटर क्रेडाई ने उनको दिया है निर्मला सीतारमन जी को, जो कि हमारी एफएम है। एडिशनली डेवलपर आर आल्सो एक्सक्लूडेड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूँ। एडिशनली डेवलपर आर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लेमिंग आईटीसी ऑन जीएसटी। क्योंकि कैसा रहता है दोस्तों, जीएसटी का जो नाम है उसमें क्या होता है, सपोज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में है या दूसरे ऑटोमोबाइल्स में या पार्ट्स में, तो आपको इनकम टैक्स क्रेडिट मिलता है। सपोज आपने कुछ टैक्स दिया है और बेचते समय कुछ टैक्स लिया है, तो उसका डिफरेंस ही आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स क्रेडिट आपको रियल एस्टेट में नहीं मिल रहा है ऑलरेडी, जो भी आप टैक्स देते हैं अभी बिल्डर्स को भी। तो बिल्डर्स भी क्या करेंगे, तो घरों के दाम बढ़ाते हैं क्योंकि उनको इनकम टैक्स क्रेडिट मिल ही रहा है। जो भी टैक्स जा रहा है पूरा गवर्नमेंट को जा रहा है। उसमें वो इनकम टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं पा रहे। सपोज़ उन्होंने ब्रिक्स के ऊपर जीएसटी के सीमेंट के ऊपर टैक्स दिया, तो वो इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी कंसर्न है कि भाई ये इससे ऑलरेडी रेट बढ़े हैं और आप और टैक्स लगाओगे तो और रेट बढ़ जाएँगे। दिस एडिशनली डेवलपर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लेमिंग आईटीसी, जैसा मैंने बताया। एंड दिस मूव विल फर्दर accrue cost and lead to the double taxation, increasing price as a direct consequence। एक तो आप तो इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहे हो, जो कि बिल्डर बाहर से ले रहा है पूरा जीएसटी और उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है टैक्स का, तो वो पूरा लगा रहा है जीएसटी और ऊपर से आप ये भी टैक्स लगा रहे हो। तो ये लिखा हुआ है, टू अवॉइड एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हाउसिंग डिमांड एंड द रिपल इफेक्ट on the Indian economy, CREDAI urges the union government to maintain the ongoing status quo and keep FSI charges आउटसाइड द स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो क्रेडाई ने ये बोला है कि भाई जो अभी हाउसिंग एक पूरा बूम में चल रहा है, तो इसको एज़ इट इज़ रहने दीजिए, अभी ये जीएसटी का कुछ भी आप ऐड मत कीजिए। बोमन ईरानी प्रेसिडेंट जो क्रेडाई के हैं,
FSI additional FSI constitute a significant part of the project cost. The proposed to impose the proposal to impose 18% GST on surcharge will prove to be uh, counterproductive and act as a deterrent to the housing and supply demand. मतलब ये housing and supply demand को deterrent कर देगा, बहुत नीचे ले आएगा. Owing to the additional financial obligation and increasing housing price as a direct consequence, we strongly recommend to the government to keep the FSI charges except from the GST. Again उन्होंने यही सब लिखा है कि भैया इसको आप ऐड मत करो और इसको आप एज़ इट इज़ ही चलने दो, इसके ऊपर आप जीएसटी अलग से मत लगाओ और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ज़्यादा एक्सपेंसिव मत करो। बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एफएसआई शुल्क पर जीएसटी लगाने से घरों की कीमतें 10% बढ़ सकती हैं। मांग पर प्रतिकूल मतलब नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है डेवलपर्स। डेवलपर्स ने कहा कि इस तरह के अतिरिक्त शुल्क किफायती आवास परियोजनाओं को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना देंगे, जिससे कीमतों में 7 से 10% की वृद्धि हो सकती है और मध्यम वर्ग की आय क्रय शक्ति पर सीधा असर पड़ेगा, जो कि फैक्ट है ही दोस्तों, क्योंकि ये 10% कोई छोटी अमाउंट नहीं है। भारतीय रियल एस्टेट्स डेवलपर संघों के परिसंघ क्रेडाई ने 20 दिसंबर को वित्त मंत्री सीतारमण को संबोधित में एक पत्र में केंद्र से रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए स्थानीय अधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले एफएसआई अतिरिक्त एफएसआई शुल्क पर 18% जीएसटी लगाने पर प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। दोस्तों आप खुद समझिए, अभी सेंटर है जो जीएसटी लगाती है और जो ये जैसे अभी पुणे का पीएमआरडी है, जो भी अथॉरिटीज़ है, उनको ये पैसा जाता है। उसके ऊपर जीएसटी लगाने का क्या सवाल है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर आप सेंटर में बैठे हो तो जो स्टेट में भी या तो फिर आप पूरा सेंट्रलाइज़ ही कर दो, कि भाई सैंक्शन भी वहाँ से होगा, हर चीज़ वहाँ से होगी। होता क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं रियल एस्टेट के। एक तो आप सैंक्शन दे रहे हो सिटी लेवल पे, ऊपर से आप फिर जीएसटी लेके आ रहे हो सेंटर से, तो एक तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है डेवलपर के लिए भी। डेवलपर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो होता क्या है, बड़े डेवलपर को फ़ायदा मिलता है क्योंकि दे कैन मैनेज इट। अगर मैं छोटे डेवलपर की बात करूँ, तो अभी मैंने एक जो वीडियोज़ बनाए थे सीरीज़, क्यों छोटे डेवलपर एग्ज़िट ले रहे हैं? क्योंकि उनको ये सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। अभी इसलिए जो बड़े डेवलपर हैं, वो बड़े बनते जा रहे हैं और इसलिए एक थोड़ा-सा प्राइसिंग और वो मैनिपुलेट भी करते हैं। अगर 4-5 ही बड़े डेवलपर रहेंगे, दे कैन मैनिपुलेट द प्राइस और ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है मार्केट में, जो आपके सामने अभी हो रहा है। अभी अलग से ये टैक्स, अलग से वो टैक्स, यहाँ से आप परमिशन लो, लोकल परमिशन लो, टैक्स आप गवर्नमेंट को उधर भरो, सेंट्रल में, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। क्रेडाई के अनुसार इस कदम से परियोजना लागत पर पर्याप्त वृद्धिशील प्रभाव पड़ेगा, जिससे देश के विभिन्न भागों में आवास की कीमतें लगभग 10% तक बढ़ जाएँगी। इन शुल्कों पर जीएसटी लगाने से न केवल आवास की माँग प्रभावित होगी, बल्कि आपूर्ति भी प्रभावित होगी, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवहार्यता संबंधित चिंताएँ पैदा होंगी, जो जो कि फैक्ट है। तो तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। ऑलरेडी काफ़ी महँगे हो चुके हैं घर अभी और इनफैक्ट गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से स्टैम्प ड्यूटी को थोड़ा टाइम तक वेवर देना चाहिए था या कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करनी चाहिए थी मिडल क्लास के लिए या जो 45 एंड बिलो 50 लैक्स के फ्लैट्स हैं उनका पूरा ही जीएसटी नील कर देना चाहिए था, ऐसा कुछ करना चाहिए था या फिर बिल्डर्स को कुछ बेनिफिट देना चाहिए था। अगर जो बिल्डर 50 लाख के नीचे घर बना रहे हैं उनको इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट देना चाहिए ताकि उनको और कॉस्ट कम जाए। तो अल्टीमेटली ये होता क्या है, साइकिल ही होती है। अगर वो एफएसआई के ऊपर टैक्स लगाएँगे, तो कहीं न कहीं डायरेक्ट घरों की र प्राइस तो बढ़ने ही वाले हैं। आप कमेंट करके बताइए आपका क्या सोचना है? और मुझे ऐसा लगता है अभी जो ये फ्रीबीज़ वगैरह भी शुरू हुए हैं, इनको भी गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि सच में इनकी ज़रूरत है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली आप पब्लिक को डायरेक्ट बाँटेंगे तो कहीं न कहीं से आपको निकालना पड़ेगा और ये सब चीज़ें होती हैं फिर, कि भाई आपको ये टैक्स लगाना पड़ेगा, वो टैक्स लगाना पड़ेगा और अल्टीमेटली फिर इसमें पिसता मिडल क्लास ही है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हाँ, आपको अगर टैक्स लगाना है तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो लग्ज़रियस फ्लैट्स हैं, जो बट सर्टेन वैल्यू के ऊपर है, सपोज़ 1 करोड़ के ऊपर है, उनके ऊपर आप थोड़ा-सा स्लैब टैक्स बढ़ाइए। हाँ, जो छोटे घर हैं, जो मीडियम क्लास बाय कर रहा है 50 लैक्स इन अ रेंज ऑफ 60 लैक्स तो उधर आपको थोड़ा-सा रिबेट देना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा और ये थोड़ा-सा शॉकिंग है और थोड़ा-सा इसको समझने में और टाइम लगेगा कि टैक्स लग भी रहा है कि नहीं।
या गवर्नमेंट इसको होल्ड कर रही है और आप सब लोग भी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने व्यू भी रखिए ताकि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आए, लोगों को भी समझ में आए कि हाँ भाई, लोगों को नहीं चाहिए इतना टैक्स और उससे होगा कि आप ट्वीट करेंगे, ऐसे वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। बाकी तो गवर्नमेंट को जो करना है वो तो उनके हाथ में है, बट अभी अगर देखा जाए तो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ डेवलपर, इन टर्म्स ऑफ बायर दोनों की तरफ से क्योंकि इतने तरह के टैक्स हैं आप और इतनी तरह की चीज़ें हैं, तो कोई भी इंसान हो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, कोई डेवलपर भी हो, कोई जेन्युइन डेवलपर है, मीडियम लेवल का डेवलपर है, उसके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएँगी। क्योंकि उसको कहाँ-कहाँ टैक्स देना है, आप सोचिए ना उसको टैक्स देना है, अभी रेरा का एस्क्रो अकाउंट भी मेंटेन करना है, तो कहीं न कहीं डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा-सा डिस्करेजिंग हो जाएगा और फिर होता क्या है जो मीडियम लेवल के डेवलपर हैं, जो पहले सिटी लेवल पे काम करते थे, उनकी भी क्वांटिटी कम होती जा रही है क्योंकि ये सब चीज़ें उनको भी इम्पैक्ट कर रही है। एवरीबॉडी नीड अ पीस, डेवलपर को भी पीस चाहिए और अल्टीमेटली डेवलपर को ईज़ी जाएगा चीज़ें, तो वो बायर को दे पाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट का देखेंगे, आज क्यों इंडिया में 5 करोड़ स्टॉक मार्केट अकाउंट हो गए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने ईज़ आउट किया है, टैक्सेस बहुत कम है। आज आप 10 लाख के स्टॉक खरीदेंगे तो आपको टैक्स बहुत मिनिमम देना पड़ता है। 1 करोड़ के स्टॉक खरीदेंगे तो टैक्स बहुत मिनिमम देना पड़ता है और सेंट्रलाइज़ है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड। तभी छोटी से छोटी कंपनी भी लिस्ट होती है और प्रॉपर्ली सेबी के हिसाब से काम करती है। तो रियल एस्टेट में भी ऐसा होना चाहिए। आप ईज़ आउट कीजिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। आपको लेना है, आप पूरे इंडियन रियल एस्टेट को सेंट्रलाइज़ कर दीजिए कि भाई सब यहाँ से ही सैंक्शन होंगे प्रोजेक्ट, ऐसे-ऐसे होंगे। अभी होता क्या है, आपने छोटी-छोटी हर सिटी में ऑफिसेज़ हैं। पुणे का प्रोजेक्ट पुणे में सैंक्शन होगा, मुंबई का मुंबई में होगा, दिल्ली का दिल्ली में होगा। तो उधर डेवलपर बेचारा चक्कर काटता रहे, कुछ सेंट्रलाइज़ है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं क्योंकि सब स्टेट ने लेके रखे हैं। या तो फिर आप उसमें आइए और थोड़ा-सा सेंटर को एक्शन लेके उसको आप पूरा एक चैनलाइज़ कीजिए कि भई आपको अगर सच में टैक्स टैक्स भी कमाएँगे आप, उससे होगा क्या ट्रांज़ैक्शन बढ़ेंगे। रियल एस्टेट ऐसा ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए जैसे अभी स्टॉक्स का होता है। ईज़िली प्रॉपर्टी बिकनी चाहिए, ईज़िली आनी चाहिए। अभी होगा क्या ईज़िली आएगी नहीं, तो ईज़िली बिकेगी भी नहीं, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशंस है। तो काफ़ी ही मतलब ऐसा हमें लीडरशिप चाहिए जो ये समझ सके और रियल एस्टेट को उस वे में देख सके कि एक सेंट्रलाइज़ होनी अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रियल एस्टेट में आना इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट जो आप टैक्स लेते हो उसको बढ़ा के नहीं। हाँ, आपको टैक्स कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और ऑलरेडी रियल एस्टेट में बहुत टैक्स है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ 6 टू 7% आपका स्ट्रेट चला जाता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर। मैंने तो बीच में सुना उसको भी बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं रियल एस्टेट को हैम्पर कर रही हैं, रियल एस्टेट को उस लेवल से ग्रो करने में रोक रही हैं। तो ये दोस्तों पूरा कवरेज था आज का। वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अपना कमेंट करके बताएँ कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।